हेलो क्लास। सो लास्ट क्लास में हमने फ्यूल टॉपिक स्टार्ट कर दिया था एंड हमने जाना था कि फ्यूल 3 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। और तीनों टाइप के फ्यूल के हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक फॉसिल फ्यूल। और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, जितने भी टॉपिक अभी तक हमने कवर करे हैं उससे रिलेटेड। एंड देन उसकी नेक्स्ट क्लास में हम न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द टॉपिक फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल। सो फॉसिल फ्यूल क्या होता है? तो हम जानते हैं कि हमारे अर्थ पे प्री हिस्टोरिक एनिमल्स रहा करते थे, फॉर एग्जाम्पल डायनासोर, एंड बहुत बड़े बड़े ट्रीज रहा करते थे। ओके, कोई ना कोई प्रॉब्लम आई, जैसे कि मीटियोर स्ट्राइक हुआ, कुछ भी हुआ, आग लग गई अर्थ पे, जब ह्यूमंस नहीं हुआ करते थे अर्थ पे, तो ये सारे के सारे एनिमल एंड प्लांट्स डाई डाउन हुए। एंड जैसे ही डाई डाउन हुए तो अर्थ पे क्या होता है, सॉइल होती है। तो सॉइल ने क्या किया, इनको कवर करना शुरू कर दिया। बहुत स्लो प्रोसेस से ये सॉइल के अंदर जाने लगे। एंड बिकॉज सॉइल के अंदर कोई गैस, मतलब ऑक्सीजन एंटर नहीं कर सकती, एंड सॉइल के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, हाई प्रेशर होता है, एंड टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो उसकी वजह से ये जो डेड एनिमल हैं एंड डेड प्लांट्स हैं, वो क्या होने लगे, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। तो आज की क्लास में हम फॉसिल फ्यूल के बारे में जानते हैं। तो फॉसिल फ्यूल आप जानते हो कि जनरली 2 टाइप के होते हैं, पेट्रोलियम एंड कोयल प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोलियम जो है वो एनिमल जब डिकम्पोज हो जाते हैं उससे बनता है, एंड कोयल जब प्लांट डिकम्पोज हो जाता है उससे बनता है। सो फॉसिल फ्यूल आर द रिमेनिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक एनिमल और प्लांट बरिड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो आप देख रहे हो, एक फॉसिल फ्यूल बनाने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर का हमें टाइम चाहिए होता है। इसीलिए जो फॉसिल फ्यूल होता है वो रिन्यूएबल होगा कि नॉन रिन्यूएबल? वो होगा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल किस लिए? बिकॉज आप जानते हो कि फॉसिल फ्यूल को बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा ही नेचुरल प्रोसेस होता है। एनिमल जब मर जाते हैं तो उसके ऊपर स्लोली जो है सॉइल की लेयर चढ़ने लग जाती है। वो लेयर जब तक बहुत मोटी नहीं होती, उसके अंदर, सॉइल के अंदर प्रेशर एंड टेम्परेचर उतना हाई नहीं हो सकता। एंड प्रेशर टेम्परेचर हाई होने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कोई भी ऑब्जेक्ट का फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाना। तो इसलिए ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक बार खत्म हो गए तो वापस हमें नहीं मिल सकता है। एंड ये फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन है। आगे चलते हैं। फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल है कोयल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जैसा कि मैंने बताया कि फॉसिल फ्यूल तब फॉर्म होता है जब कोई चीज सॉइल के अंदर डिकम्पोज हो जाती है एंड उसे ऑक्सीजन नहीं मिलता है। सो फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है हमें। केमिकल इफेक्ट, जो प्रेशर डेड ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा होता है, जो टेम्परेचर डेड ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा होता है, जो बैक्टीरियाज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल को कोयल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फॉसिल फ्यूल के कन्वर्जन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, हाई प्रेशर चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया चाहिए होते हैं, क्या चीज नहीं चाहिए होता है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, एंड मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम चाहिए होता है।
तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तभी कोई डेड ऑब्जेक्ट फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो पाता है। ओके? It was the sunlight of long ago that made plant grow, which were then converted into fossil fuel. ओके? पुराने टाइम पे जब ह्यूमंस अर्थ पे नहीं थे तो बहुत बड़े-बड़े एनिमल्स होते थे एंड जो प्लांट के साइज़ होते थे वो भी बहुत ज़्यादा ही बड़े होते थे। सनलाइट उन पे पड़ती थी जिसकी वज़ह से प्लांट बहुत ज़्यादा ही हाइट पे ग्रो कर जाते थे। हमारा जो एटमॉस्फेयर था उसमें ऑक्सीजन की भी अमाउंट बहुत ज़्यादा थी एंड जब ये प्लांट मर जाते थे तो उसकी वजह से क्या होता था, स्लो प्रोसेस की वजह से फॉसिल फ्यूल में वो कन्वर्ट हो जाते थे। फॉसिल फ्यूल्स आर एनर्जी रिच कंपाउंड्स। फॉसिल फ्यूल में एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं और जनरली वो कार्बन से बने होते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, सबके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन प्रेजेंट होता है, तो फॉसिल फ्यूल भी कार्बन से बने होते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा गया है, fossil fuel are energy rich compound of carbon which are originally made by plant with the help of sun energy. ठीक है, सन एनर्जी की वजह से प्लांट्स ने जो कार्बन जनरेट किया होगा खुद की बॉडी के अंदर एंड जब वो डेड हो गए तो उसकी वजह से वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए एंड ज़्यादातर फॉसिल फ्यूल में इसीलिए हमें कार्बन के कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे। हमने अपना चैप्टर फ्यूल तक कंप्लीट कर लिया, इसके बाद एक ही टॉपिक बचा है दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। तो अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 1 है, सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस। सोलर एनर्जी कहाँ कहाँ यूज होती है एंड ये उसके ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ऑल ऑफ दी अबव। सोलर एनर्जी क्या क्या चीज प्रोड्यूस कर सकती है? क्या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है? यस, वो कर सकती है। हमने सोलर पैनल के जब पढ़ रहे थे तो हमने समझा था कि कैसे सन की एनर्जी का हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को में कन्वर्ट करने के लिए। तो यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में सोलर एनर्जी यूज हो सकती है। देन क्या सोलर एनर्जी हीट एनर्जी को जनरेट करने में यूज होती है? यस, जो हमारे अर्थ पे डे लाइट में जो टेम्परेचर होता है वो सोलर एनर्जी की वजह से ही हाई होता है। तो यस, हीट एनर्जी भी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या सोलर एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है? इसका आंसर भी है यस, मैकेनिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने एयर की साइकिल पढ़ी थी कि इक्वेटर पे जो सन की रेज होती है वो डायरेक्ट आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गर्म होते हैं एंड वो ऊपर की साइड राइज होते हैं। एंड जो पोलर रीजन है वहां पर सन की रेज डायरेक्टली नहीं पड़ती है, तो वहाँ के जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली कोल्ड होते हैं। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक साइकिल जनरेट हो जाती है। तो एक तरीके से जो पार्टिकल्स है वो मोशन में आ जाते हैं एंड बिकॉज पार्टिकल्स मोशन में आ गए तो उनके पास कैसी एनर्जी आ गई, मैकेनिकल एनर्जी आ गई। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। ये ऑप्शंस यहाँ हिंदी में भी हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द विंड इज। विंड के पास किस टाइप की एनर्जी होती है? एंड उसके ऑप्शन है काइनेटिक, पोटेंशियल, थर्मल, साउंड। हिंदी में ये उसके ऑप्शंस हैं। तो आपके अकॉर्डिंग क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? एनर्जी पॉजेस बाय द विंड। तो जैसा कि विंड एनर्जी टॉपिक में मैंने समझाया था, विंड क्या होती है? मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड एंड बिकॉज एयर पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उनके पास कैसी एनर्जी होनी चाहिए? मूविंग वर्ड से ही हमें क्लियर होना चाहिए कि उनके पास होनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ए, काइनेटिक एनर्जी। ओके, आंसर इज ए, काइनेटिक एनर्जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्यूल यूज्ड इन स्टीम इंजन। सो स्टीम इंजन पहले आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। तो पुराने जमाने में जो ट्रेन्स होती थी वो स्टीम की हेल्प से चलती थी एंड उनके जो इंजन्स होते हैं उसको स्टीम इंजन कहा जाता है। तो स्टीम इंजन में फ्यूल के तौर पे क्या चीज यूज करी जाती है एंड ये उसके ऑप्शंस हैं वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नन ऑफ दीज। स्टीम वर्ड से ही आपको क्लियर होगा स्टीम होता क्या है। जब हम पानी को उबालते हैं तो उससे जो गर्म वाटर वेपर्स निकलती है उसको ही स्टीम बोला जाता है। तो स्टीम इंजन का फ्यूल इन सब में से क्या चीज होगा? आंसर होगा वाटर। ओके, वाटर यूज हुआ करता था स्टीम इंजन में। ये गलत ऑप्शन है, आंसर है ए वाटर। अ सोलर सेल कन्वर्ट हीट एंड लाइट एनर्जी इनटू। एक सोलर सेल हीट और लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? एंड ऑप्शन इज हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी। ये हिंदी में इसके ऑप्शंस है। तो आपके अकॉर्डिंग सोलर सेल एक डिवाइस था, मैंने उस टाइम पर्पल से ही ड्रॉ किया था। ये हमारा सोलर सेल है। सन से हमें रोशनी मिली एंड हीट मिलती है। वो सोलर सेल पे जब पड़ती है तो सोलर सेल क्या वर्क करता है? इस हीट एंड लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, याद करें हम यहाँ पर फिर क्या करते थे, सर्किट ड्रॉ कर देते थे, करंट पास होने लग जाती थी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है सोलर सेल। सो करेक्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ। बायोगैस किस चीज का मिक्सचर है? एंड दीज आर दी ऑप्शन एंड ये ऑप्शन। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि बायोगैस किस किस चीज का मिक्सचर हुआ करती थी। नेचुरल गैस, करेक्ट। और किस चीज का? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इन चीजों का मिक्सचर होती थी। नेचुरल गैस क्या होता है? नेचुरल गैस होती है मीथेन। और मीथेन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, CH4 होता है। एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। ओके, तो ये मीथेन है। कार्बन डाइऑक्साइड से ही आपको समझ में आ गया होगा, कार्बन डाई मतलब 2, ऑक्साइड तो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H होता है तो H2। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन के साथ क्या है, सल्फर जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपको लग रहा है? सारे फॉर्मूलेज देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन। ओके, बायोगैस इन इन चीजों का मिक्सचर होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको सारे के सारी गैस के नाम याद हो जाएंगे एंड उसके फॉर्मूलेज आपको याद हो जाएंगे कि केमिकल फॉर्मूला उसका कैसे लिखा जाता है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। ये उसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर बीइंग प्रोड्यूस कंटिन्यूअसली इन नेचर
एंड आर इनएग्जॉस्टेबल आर कॉल्ड। वो सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे नेचर में कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रही होती है, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? अगर आपने अभी तक सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो मुझे आपको ऑप्शंस देने की ही जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में करेक्ट आंसर आ चुका होगा। जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में करेक्ट आंसर आ चुका होगा, वेरी गुड। जिनके में नहीं आया होगा वो ऑप्शन देख के समझ जाएंगे। एंड ये रहे उसके ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए है कन्वेंशनल सोर्स, बी है नॉन कन्वेंशनल सोर्स, सी है नॉन रिन्यूएबल सोर्स एंड डी है नन ऑफ दीज। जिनके भी ब्रेन में करेक्ट आंसर आया होगा उनको लगा होगा कि ऑप्शन में लिखा होगा रिन्यूएबल सोर्स, बट सारे ऑप्शन में तो कहीं भी रिन्यूएबल सोर्स नहीं लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग? मैंने बताया था रिन्यूएबल सोर्स का एक और नाम होता है, बिकॉज जो आपने अभी पढ़ा कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी होती है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, टाइडल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ओके, एंड जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है इसको हम पुराने टाइम से यूज करते हुए नहीं आ रहे हैं। पुराने जमाने से हम फॉसिल फ्यूल का यूज करते थे, जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जितने भी हमने टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स पढ़े रिन्यूएबल में, वो बिल्कुल मॉडर्न टाइप के हैं, ठीक है ना, जो पुराने टाइम कन्वेंशनल मेथड से यूज नहीं हो रहे हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एक दूसरा नाम हुआ करता था, एंड वो नाम होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। ठीक है, ऑप्शन सभी आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे डिफरेंट है। एंड द ऑप्शंस आर वुड, फॉलिंग वाटर, विंड, पेट्रोलियम। सो आपने आंसर एक चूज कर लिया होगा। क्या हम चेक करें कि करेक्ट ऑप्शन क्या है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पेट्रोलियम। वाई पेट्रोलियम? ऑप्शंस आप फिर से देखिए, वुड, फॉलिंग वाटर, विंड, पेट्रोलियम। बिकॉज इस ऑप्शन में बस पेट्रोलियम ही है जो एक लौता फॉसिल फ्यूल है। ये ऑप्शंस थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते थे। आपको लगता होगा कि फॉलिंग वाटर एंड विंड तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वुड एंड पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दो दो के तो पेयर बन गए। बट नहीं, आपको इस क्वेश्चन को फॉसिल फ्यूल की टर्म्स में समझना था। वुड, फॉलिंग वाटर एंड विंड फॉसिल फ्यूल नहीं है, बट पेट्रोलियम एक फॉसिल फ्यूल है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, पेट्रोलियम। ओके, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वास्ट अमाउंट ऑफ सीवीड प्रेजेंट इन द ओशन में प्रोवाइड एन एंडलेस सोर्स ऑफ। ओशन के किनारे पे जो हरे हरे रंग की एनिमल होते हैं उसे सीवीड्स कहा जाता है, एंड वो किस एनर्जी सोर्स के बहुत बड़े प्रोवाइडर हो सकते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, मीथेन या नन ऑफ दीज। ये इसके हिंदी में ऑप्शंस हैं। सीवीड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए, एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है मीथेन गैस। यस, जो ओशन के साइड में जो सीवीड्स होती हैं उन वो
मीथेन गैस प्रोड्यूस करती है एंड मीथेन गैस उनसे बहुत बड़े अमाउंट में मिलता है। सो जापान जैसी जो कंट्री होती है वो मीथेन गैस निकालने के लिए इन सीवीड्स का यूज करती हैं। सो सीवीड्स एक वास्ट अमाउंट ऑफ सोर्स है किस चीज के लिए? मीथेन गैस के लिए। ओके, काफी अच्छा क्वेश्चन था, आपकी जनरल नॉलेज को इसने इंक्रीज किया है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज मीथेन। आगे चलते हैं। एनर्जी अवेलेबल फ्रॉम दिस ओशन इज, ओशन से मिलने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं? ओटीई, सी वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ऑल ऑफ द अबव। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ओशन, ओटीई का मतलब ओशन थर्मल एनर्जी होता है, ओशन थर्मल एनर्जी। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ओटीई, सी वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी या ऑल ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ओशन थर्मल एनर्जी भी ओशन से मिलती है, सी वेव एनर्जी भी ओशन से मिलती है एंड टाइडल एनर्जी भी हमें ओशन से ही मिलती है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएशन यूज्ड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द बॉडी एक्नेज आर। ओके, बॉडीज पे जो एक्ने प्रोड्यूस हो रही होती है उसके लिए जो रेडिएशन यूज करते हैं वो कौन सी होती है? इंफ्रारेड रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, विजिबल रेडिएशन या नन ऑफ दीज? ये एप्लीकेशन है रेडिएशन का जो हमने सोलर एनर्जी में पढ़ा था कि लाइट 3 टाइप की होती है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल एंड इंफ्रारेड। हमने उसके एप्लीकेशन में पढ़ा था कि बॉडी एक्ने से रिलीफ देने के लिए कौन सी रेडिएशन यूज करी जाती है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन, जैसे कि मैंने बताया था कि ये हीट प्रोड्यूस करती है, तो हमारी बॉडी में जो एक्ने होता है उसको से हेल्प प्रोवाइड करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आप अपनी बॉडी पे नहीं डाल सकते बिकॉज इससे स्किन कैंसर होता है। विजिबल रेडिएशन से हमारी बॉडी एक्ने पे कोई रिलीफ नहीं होता है, इससे स्किन कैंसर होता है, तो इसका तो यूज कर ही नहीं सकते। तो आप ऑप्शन वाइज भी चेक कर सकते थे कि करेक्ट ऑप्शन है इसका इंफ्रारेड रेडिएशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वुड इज अ, लकड़ी एक तरह की क्या है? प्राइमरी फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, प्रोसेस्ड फ्यूल, सेकेंडरी फ्यूल। ओके, ये इसका हिंदी में ऑप्शन है। प्राइमरी फ्यूल होता है जो डायरेक्टली जैसे का जैसा है उसको वैसे ही यूज कर लिया जाए एज अ फ्यूल। सेकेंडरी फ्यूल जैसे कि हमारा बायोगैस। ओके, काउ डंग को हम डायरेक्टली यूज करके उससे आग जला सकते थे, बट नहीं, हमने काउ डंग को डिकम्पोज किया, इतना सारा प्रोसेस किया ताकि उससे हम बायोगैस निकाल सके एंड फिर बायोगैस का यूज कर सके। तो बायोगैस एक तरह का सेकेंडरी फ्यूल है। प्रोसेस्ड फ्यूल, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, पेट्रोलियम हमारे पास होता है, उसको अलग अलग लेवल ऑफ प्रोसेस से निकाला जाता है एंड पेट्रोलियम से पेट्रोल अलग किया जाता है, डीजल अलग किया जाता है, ओके, केरोसिन अलग कर दिया जाता है। या फिर लिक्विड फ्यूल। ओके, वुड वैसे सॉलिड है तो लिक्विड फ्यूल तो होना ही नहीं चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मैंने सारे ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए हैं एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है प्राइमरीली फ्यूल। ओके, वुड जैसा है आप वैसे ही उस पे आग लगाइए एंड वो जलना शुरू कर देगा, और ये सबसे बेसिक फ्यूल है जो हमारे पास प्रेजेंट है। सो वुड इज अ प्राइमरीली फ्यूल। सो डेफिनेशंस आपको सारी क्लियर हो गई होगी। प्रोसेस्ड फ्यूल का मैंने क्या एग्जांपल दिया था? पेट्रोलियम। सेकेंडरी फ्यूल का मैंने क्या एग्जांपल दिया था? जैसे बायोगैस। लिक्विड फ्यूल में पेट्रोलियम आ जाता। वुड कैसा है? प्राइमरीली फ्यूल है, डायरेक्ट, जो डायरेक्ट फ्यूल होते हैं हमारे पास। सेकेंडरी फ्यूल इनडायरेक्ट। सो इसका करेक्ट आंसर है प्राइमरी फ्यूल। ओके,
नेक्स्ट एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल? इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल का एग्जाम्पल है? एंड ऑप्शन इज कोल गैस, कोक, नेचुरल गैस, प्रोड्यूसर गैस। आपके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन इसका करेक्ट है? फॉसिल फ्यूल क्या क्या थे? पेट्रोल था एंड कोयल था। एंड नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल ही है, फॉसिल फ्यूल गैस ही है। ठीक है, कोयल गैस क्योंकि कोल से बनाया जाता है तो प्रोसेस्ड में आ जाता है, तो ये तो गलत ऑप्शन है। कोक गलत ऑप्शन है, कोयल गलत ऑप्शन है। इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए नेचुरल गैस, ऑप्शन सी। सो आज की क्लास में हमने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, जितने भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़े थे उससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड वो टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आप आगे 11th क्लास में साइंस को लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा ही टॉपिक काम में आने वाला है। एंड दी टॉपिक इज नेचुरल न्यूक्लियर फ्यूजन। टॉपिक क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शन। एंड न्यूक्लियर रिएक्शन भी दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, जैसे ही आप लोग पहली बार न्यूक्लियर वर्ड सुन रहे होगे, आपके दिमाग में न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब ये सब आने लग जाता होगा, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, बिकॉज न्यूज में हम हर टाइम यही सुन रहे होते हैं, ये वर्ड्स हमारे सुने हुए होते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे उन बॉम्ब्स के अंदर रिएक्शंस हो रही होती है। ओके, न्यूक्लियर रिएक्शन दो टाइप की होती है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन सन में हो रही होती है, न्यूक्लियर फिजन हम अपने अर्थ पे कर सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन हम अपने अर्थ पे क्यों नहीं कर पाते हैं? ओके, हम इस टॉपिक को बहुत ब्रीफली पढ़ेंगे एंड आपको काफ़ी अच्छा लगने वाला है इन सब चीज़ों के बारे में जान के। सो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आज की क्लास में हमने फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ा था एंड बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। थैंक यू।